संघ लोक सेवा आयोग का जो छात्रों का प्रदर्शन है, आज उसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ आपको जो डिमांड है आप लोगों की, जो विगत हमने पिछले वीडियो में बताई हैं, और वो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई होंगी, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप अपनी डिमांड्स जो आपकी मांगे हैं पुनः बताएं। जो देखिए, एक तो 18 तारीख से आंदोलन चल रहा है और कल से अरविंद सर, मैं और कुलदीप सरकार सर तीनों आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कल से, और हमारा अनशन लगातार चालू है। मांगे सीधी सीधी बहुत वो है, 2019 की जो कॉपियां दिखाई जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। 2025 का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें 700 पद सिविल के, 100 पद वन विभाग के निकाले जाए। 2023 का रिजल्ट निकाला जाए। 30% पे जो रिजल्ट निकाल रहा है उसको 100% पे निकालने की हमारी मांग है। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स हो गए उनके रिजल्ट घोषित किए जाए। एडीपीओ के भी जो एग्जाम नहीं हो रहे उनके भी पद निकाले जाए। इंजीनियरिंग वालों के जो पद है उनके भी शायद 18-20 पद ही निकाल रहे हैं, तो उसके पद ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाए। 450 जो बच्चे हैं उनकी मांग है कि 450 पद हमें दिए जाए। उसके अलावा जो बार बार जो आयोग गलतियां करता है, 5-6 क्वेश्चन या 15-15 क्वेश्चन गलत करता है, उससे कहीं ना कहीं सब बच्चों को ये लगता है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, झोल है। तो वो हम चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत ना, यूपीएससी की तर्ज पर क्वेश्चन को सही रखा जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इंटरव्यू की बात है कि इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का ही हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, और जो ये जाति आधारित कैटेगरी जनरल, एसटी, ओबीसी इस तरह से ना करके रेंडमली सभी को लाया जाए। ये सारी मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। इसमें आपका जो ये एक और मांग है इसमें आप लोगों की, कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य हमसे खंडित होकर अलग हुआ है वो राज्य, वहाँ पर 500-600 नियुक्तियां निकलती हैं, पद निकलते हैं, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप लोगों को 50-100 से ही संतोष करना पड़ता है। तो उसका क्या कारण रहा, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। और ये जो आप लोगों को कॉपियां नहीं दिखाई जा रही हैं, पूर्व में ये 2019 में दिखाई जाती थी, मगर वर्तमान में आपको ये दिखाई नहीं जा रही है, क्या ये भी डिमांड आप लोगों की है? जी हाँ, बिल्कुल ये डिमांड है, क्योंकि यहाँ पर खाना पूर्ति के लिए पद निकलते हैं, भर्ती के लिए भर्ती नहीं होती, केवल दिखावे के नाम के लिए भर्ती हो रही। पिछले साल 110 पोस्ट आई थी मात्र, एक जिले के लिए 2 पोस्ट, जबकि 4-5 लाख छात्र तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, उसके बाद इतनी कम पोस्ट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आयोग में सुधार के लिए भी अच्छा काम किया है, पोस्ट भी ज़्यादा आ रही है। तो जब दूसरे राज्यों में इतनी पोस्ट आ रही है तो मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत इस प्रकार की होनी नहीं चाहिए कि इतनी कम पोस्ट आ रही है। तो ये तमाम विषय हैं जो अभी आप लोगों ने ये डिमांड भी रखी होगी कॉपी चेकिंग के लिए भी, आप लोगों ने जो कॉपी चेकिंग के बाद आप लोगों को दिखाई नहीं जा रही है, वो भी आपकी एक डिमांड है। देखिए, 2019 से लेके अभी तक जिन छात्रों ने अपना मेंस लिखा है और उनका उसमें साक्षात्कार के लिए नहीं हुआ, उनका अधिकार है अपनी कॉपी देखना, ताकि हमको पता लगे हमने क्या गलती की है। लेकिन वो कापियाँ 2019 से नहीं दिखाई जा रही है, ये हमारी प्रमुख मांग है। और 87-13 पे जो रिजल्ट दिया जा रहा है, जो पूर्णतः अवैधानिक है, खुद हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है, उसके बावजूद भी उस निर्णय को बदल नहीं रहे। और वो निर्णय ना तो माननीय हाईकोर्ट ने उसका आदेश किया है, ना ही सरकार ने किया है। अधिवक्ता जी ने अपना दिमाग खुद लगा के अपने हिसाब से एक नया नियम बना लिया, जो पूर्णतः अवैधानिक है। हम चाह रहे हैं 100% पर भर्ती हो। तो आप ये देख सकते हैं, इंदौर लोक सेवा आयोग के मेन द्वार के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये पढ़े लिखे छात्र हैं, और ये लगातार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शांत भाव से बैठे हुए हैं। इनका कोई इरादा यहाँ पे हिंसक होना नहीं है, ये अहिंसक रूप से यहाँ बैठे हुए हैं। आज इन्हें तीसरा दिन है और ये लगातार अपनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग का दरवाजा खुलने को तैयार नहीं है, और ना ही लोक सेवा आयोग का कोई अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार है। बार बार इनकी डिमांड रखी जा रही है। इसमें छात्राएं भी हैं और कई छात्र भी हैं जो शांत भाव से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एमपीपीएससी न्याय यात्रा दिनांक 18 दिसंबर सुबह 10 बजे से डीडी पार्क से आयोग तक ये यात्रा चली, और अब 18 दिसंबर से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप आइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोग के सामने, आप गले में इसको डाल के चेन क्यों खड़े हैं, क्या रीजन है? आप देखिए, ये छात्र 3 दिन, ये मैं आपको बता देता हूँ।
ये गले में हम चेन डाल के इसलिए नहीं बैठे, हमें कोई शौक है। आयोग पिछले 5 सालों से अपनी कॉपी दिखा नहीं रहा और आयोग कोई काम कर नहीं रहा है, तो हमने सोचा ऐसे निठल्ले आयोग को काम तो कर नहीं रहा, हम ही ताला लगा देते हैं जो बैठ के हमारे नाम पर, विद्यार्थियों के नाम पर पैसा खा रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ताला लगा देते हैं और अभी हमारी अगली प्लानिंग हम ताला ही लगाएंगे यहाँ पे। तो ये पढ़े लिखे छात्र हैं, ये अभी तक अहिंसक भाव से 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और ये अब ये चाह रहे हैं कि ये गले में जो इनके ताला और चेन आप देख रहे हैं, ये लोक सेवा आयोग के मुख्य द्वार पर लगाया जाएगा, क्योंकि आयोग 3 दिन से ना छात्रों की बात सुन रहा है ना छात्राओं की। ये भूखे प्यासे रात में ठंड में यहीं पड़े रहते हैं। ये 3 दिन से ये लोग पड़े हुए हैं और ये जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इस तरीके से रोडों पे फुटपाथों में ठंड में बैठे रहें। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ ज्यादा पोस्टें निकलती हैं, मध्य प्रदेश में कम निकलती हैं, इनको कॉपी नहीं दिखाई जा रही है। तो ये किस तरह की तानाशाही है, इनका कहना ये है। और इनकी जो मांग है वो जायज लगती है। और आप ये आंदोलन अगर आज भी नहीं माना गया तो क्या इसको जारी रखेंगे? ये आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक निठल्ले लोगों की अर्थी नहीं उठेगी। जब हमारी मांगे मान ली जाएगी लिखित में, तभी हम लोग यहाँ से मैदान छोड़ेंगे। आयोग को लगता है कि वो 1 साल तक नहीं देगा, हम 1 साल तक बैठने को तैयार है। वो जब तक चाहेगा हम तब तक बैठना चाहते हैं। यहाँ बैठेंगे नहीं तो भी हमें मिलने वाला क्या है, तो हमने सोचा यहाँ बैठ के इसकी अक्ल तो ठिकाने लाई। तो ये छात्र हैं, ये कह रहे हैं कि अब आयोग की अकल ठिकाने लाई जाए, इसके द्वार पे ताला लगा दिया जाए, क्योंकि ये वो छात्र नहीं है जो आवारागर्दी करते हैं। ये पढ़े, ये सारे के सारे छात्र बैठे हुए हैं। इनका नेतृत्व जो है ये एक शिक्षक करने आए हुए हैं। इन छात्रों का जो नेतृत्व कर रहे हैं ये शिक्षक हैं। आप जो शिक्षा देते हैं अपने छात्रों को, वो ये जो शिक्षा दे रहे हैं वो किस विषय की दे रहे हैं, और ये जो शिक्षा दी है आपने उसका जो फल इनको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए इनके लिए लड़ने आए हैं आप? जी बिल्कुल, हमने नैतिकता की शिक्षा दी है बच्चों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। आज इंदौर की तमाम कोचिंग के सभी जो हमारे साथीगण हैं अपनी कोचिंगें बंद करके बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ताकि हम इस भ्रष्ट आयोग को सबक सिखा सके और यहाँ पर इसको हम ताला लगा सके अगर कोई काम नहीं करता है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती हम स्वतः ही छोड़ देंगे और जो गंदगी लग रहा है हम पूरा साफ करके जाएंगे यहाँ से। तो आप इन बच्चों के गुरुजन हैं, आप इन बच्चों के छात्र हैं, इन छात्रों के गुरु हैं, आप इनको कोई शिक्षा देते होंगे, किसी विशेष विषय की शिक्षा देते होंगे, तो क्या ऐसा कारण रहा कि इन छात्रों के साथ आप जैसे गुरुजन को भी रोड पे आना पड़ा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, हम एक शिक्षक है, अगर बच्चों के साथ गलत होगा तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और बच्चा हमसे किस चीज़ के लिए पढ़ने आता है कि मैं पढ़ूंगा नौकरी लगूंगा, नौकरी कैसे लगेगा? जब भर्ती के नाम पर 100 पद देंगे, 55 जिले हैं, अगर 2-2 पोस्ट भी देते हैं 110 पोस्ट होती है। एक तो भर्ती के नाम पर शून्य मात्र के पद देते हैं, नाम मात्र का पद देते हैं ये लोग, और इंटरव्यू में 185 नंबर, बोले इंटरव्यू ही बढ़ाए जा रहे हैं ये लोग। तो ऐसी जो तानाशाही रवैया जो चल रहा है यहाँ पर आयोग का, इस तानाशाही रवैये को खत्म करना है। इसलिए हमने विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, जहाँ पर भी अपने हक अधिकार की बात हो और जहाँ पर हमारा अधिकार छीना जा रहा हो, वहाँ पर दमदारी के साथ मैदान में लड़ो और वहाँ पर आप जीतो तो ही जीवन में कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो आप ये लोक सेवा आयोग की कथनी और करनी का फर्क देख सकते हैं। यहाँ पर अपने विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी किला लड़ाए खड़े हैं। 3 दिन से शिक्षक भी किला लड़ा रहे हैं और आज तक आप देख सकते हैं कि ये द्वार उसी तरीके से बंद है और ये खुलने को तैयार नहीं है। लगातार ये गुहार कर रहे हैं, भूखे प्यासे ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोड में हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं और दिन ब दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। और क्या आयोग का कोई अधिकारी यहाँ पर आने के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या प्रशासन इसी तरीके से सोता रहेगा, कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा? उन्हें आज नहीं तो कल इन छात्रों की लिखित में ये मांग माननी ही पड़ेगी, ऐसा इनकी संख्या देखकर प्रतीत होता है। ये एक छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पुष्पा भाव के लुक में बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि झुकेगा नहीं साला। बोलिए, क्या कहना है आपका? जैसा झुकेगा नहीं, छात्र झुकेगा नहीं सर। क्यों क्या डिमांड है? डिमांड वही सर, 87-13 खत्म करो, कापियां दिखाओ, 700 पदों में भर्ती दो। छात्रों के बीच में एक पुष्पा बैठे हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है झुकेगा नहीं साला, और ये इनका ये टैगलाइन है। तो ये पुष्पा भाई बोल रहे हैं कि झुकेगा नहीं साला, और ये आंदोलित लेके जाएंगे, झुकेगा नहीं। 87-13 खत्म करिए, 700 पदों में भर्ती करिए और काबिलियत दिखाई जाए, हमारी तो ये आपने मूवी में हिंसक पुष्पा भाई को देखा होगा, भाव को देखा होगा, लेकिन ये गांधीवादी पुष्पा है, गांधीवादी पुष्पा है, ये मारने वाला पुष्पा भाव है। गांधी भाई तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, कोई वायलेंस नहीं है,
ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन है, इसलिए गांधीवादी पुष्पा है। ये गांधीवादी पुष्पा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गांधीवादी पुष्पा है और ये शांत भाव से यहाँ बैठे हुए हैं। छात्र झुकेगा नहीं साला, ये तीसरा दिन है इनको बैठे हुए। आप देख सकते हैं ये सारे छात्र यहाँ पर पूरी तरीके से आंदोलित है और ये अहिंसक भाव से बैठे हुए हैं, गांधीवादी भाव से 3 दिन से बैठे हुए हैं। अभी तक इनके सब्र का बांध टूटा नहीं है और ये सारे के सारे जस्टिस चाह रहे हैं, ये सारे के सारे न्याय चाहते हैं और ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं लगातार ये जो छात्र हैं ये सिर्फ न्याय चाहते हैं और ये जो पीएससी ऑफिस इंदौर लोक सेवा आयोग जो कर रहा है वो इनके साथ अन्याय कर रहा है और ये सारे छात्र न्याय चाहते हैं। ये लगातार आपको जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनके न्याय चाहिए, इनकी न्याय की डिमांड है और ये लोग सिर्फ डिमांड जस्टिस जस्टिस ये न्याय चाहते हैं। इनकी केवल ये डिमांड है कि इनकी कॉपी इन्हें दिखाई जाए। इन लोगों की कॉपी अगर इन्हें दिखाई जाएगी तो लोक सेवा आयोग को क्या तकलीफ है, लोक सेवा आयोग को क्या समस्या है। छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य जो है वो 500-600 पोस्टें निकालता है और हमारे मध्य प्रदेश में 100-150 पोस्टें निकलती हैं। तो क्या कारण रहता है कि ये छात्र जो हैं आंदोलित होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ ये छात्राएं बैठी हुई हैं, ये भूखी प्यासी छात्राएं बैठी हुई हैं। ये यहाँ पर रात भर ठंड में रहती हैं। आपने 3 दिन से खाना खाया? जी नहीं खाया और आप लोग ठंड में इसी तरीके से यहाँ बैठे रहे? जी सर। जब आप देख सकते हैं यहाँ इन छोटी छोटी बच्चियों को भी बैठना पड़ रहा है, इन्हें भी ठंड में बैठना पड़ रहा है। ना इनके पास खाने को है, ना इनके पास पीने को है और ये जो 150 पोस्टें 100-150 पोस्टें निकलती हैं इनके लिए। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में अगर 500-600 पोस्टें निकल रही हैं तो क्या इन्हें हक नहीं है, इन्हें अधिकार नहीं है कि इनकी 500-600 पोस्टें निकले? क्या इन्हें अधिकार नहीं है कि इन्हें कॉपी दिखाई जाए? इन्हें कॉपी ना दिखाने का कोई कारण ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर नहीं बता पा रहा है और ये छात्र हजारों की संख्या में लगातार बैठे हुए हैं। इसमें छात्राएं भी बैठी हैं, छात्र भी बैठे हुए हैं। क्या बोली आप जो यहाँ पर बैठे हैं ये अपने पदों की संख्या बढ़वाने के लिए बैठे हैं, अपनी कॉपी देखने के लिए बैठे हैं। 3 दिन से आप यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं। आयोग का कोई व्यक्ति आपसे मिलने नहीं है? नहीं, अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हम 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बहुत परेशान है, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ना यहाँ कोई सुविधा दी गई प्रशासन की तरफ से। टेंट लगा हुआ था उसको भी निकला दिया इन लोगों ने। कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ये लोग और बाकी अंदर आयोग से भी कोई यहाँ नहीं आ रहा है कि हमारी कुछ मांगे सुन ले, क्या बोल रहा है क्या नहीं। इन छात्रों के साथ एक अपराधी की तरह पेश आया जा रहा है। इनके आसपास पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, इनके आसपास वज्र वाहन तैनात कर दिए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने वाले वाहन भी यहाँ खड़े हुए हैं। ये छात्र पढ़े लिखे छात्र हैं और ये सारे छात्र पूरी तरीके से परेशान हैं। इनके मोबाइल की लाइट जल चुकी है और ये छात्र अब चाहते हैं कि प्रशासन का कोई व्यक्ति आए, उनकी मांगे सुने, इनकी डिमांड सुने। आप जो यहाँ पे खड़े हैं ये कितने दिन से खड़े हैं? 3 दिन से चल रहा है। ये छात्राएं 3 दिन से खड़ी हैं। आप लोग सिर्फ इतना चाहती हैं कि आपकी कॉपी दिखाई जाए और आपकी जो नियुक्तियां 500 पदों की आप चाह रहे हैं, 100-150 जो आपको मिल रहा है। हमारी जो पदों की संख्या है वो 700 से ज्यादा होनी चाहिए और कॉपियां दिखाई जानी, समय से रिजल्ट जारी किया जाने और जो ट्रांसपेरेंसी, देखो एक सरकार का जो मतलब जो काम होता है ना, उत्तरदायित्व तो ट्रांसपेरेंसी का रहता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर जो कॉपियां बच्चों ने मतलब लिखित की है तो उनको पता तो चलना चाहिए ताकि वो अपना मूल्यांकन कर सके। इस बेस पे तरीके से रिजल्ट जा रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत ना ये आती है कि तरीके से ये लोग 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाते हैं। अब इतने प्रतिष्ठित या तब तो व्यक्ति बैठे हुए आयोग में, हम लोग क्या ही गए। आप खुद समझ सकते हैं कि उन लोग को इतना अपने मतलब ये उन लोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग का नहीं। हम लोग उन्हें जागरूक करने के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। ये किसी गली मोहल्ले के अनपढ़ छात्र नहीं, ये पढ़े लिखे छात्र हैं और ये छात्राएं जो हैं, ये छात्राएं बहुत छोटी सी डिमांड चाहती हैं। ये चाहती हैं कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इन्हें कॉपी दिखाई जाए, इनके पदों की संख्या कम से कम 700 की जाए। तो ये जो बच्चे यहाँ रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, अगर इनके माता पिता हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि इनके बच्चों को इंदौर लोक सेवा आयोग जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर केवल अपने द्वार खोलकर इनसे बात करने को राजी नहीं है, इनकी बात सुनने को राजी नहीं है।